सूरज से पहले के शांत घंटों में, जब दुनिया अभी भी सो रही होती है और पहली रोशनी होराइजन को चूमती है, एक सीक्रेट सोसाइटी उभरती है जो समय और जगह से परे होती है। 5 AM क्लब में आपका स्वागत है, जहां ऑर्डिनरी जीवन एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी में बदल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द 5 AM क्लब बुक के बारे में, जिसको लिखा है रॉबिन शर्मा ने। सुबह के शुरुआती घंटे एकांत की यूनिक फीलिंग देते हैं। दुनिया अभी भी सो रही है और आपके पास खुद के लिए अनइंटरप्टेड समय है। यह शांति गहन सोच, रिफ्लेक्शन और प्लान बनाने के लिए जरूरी है। हमारा शरीर नेचुरल सर्केडियन रिदम का पालन करता है। जल्दी जागने से आप इन इंटरनल क्लॉक्स के साथ अलाइन होते हैं। यह कोऑर्डिनेशन आपके एनर्जी लेवल्स, मूड एंड ओवरऑल वेलबींग को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। एक बार की बात है, कोटा के हलचल भरे शहर में राघव नाम का एक आदमी रहता था। राघव संघर्ष से अनजान नहीं था। जीवन ने उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी दुनिया नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी सुस्ती थी। राघव को अपनी अलार्म घड़ी पर स्नूज बटन दबाने की आदत थी, जब तक कि अलार्म घड़ी अपोज में चिल्लाना शुरू नहीं कर देती। सुबहें उसके लिए बहुत मुश्किल थीं। वह बिस्तर से बाहर निकलता, आंखें आधी बंद करके, और दिन भर नींद में चलने वाले की तरह इधर उधर भागता। उसका काम इफेक्ट होता, रिश्ते खराब होते और सपने अधूरे रह जाते। उसका छोटा सा अपार्टमेंट बिना धुले बर्तनों और कपड़ों के ढेर से भरा हुआ अंदर की अव्यवस्था को दिखाता था। राघव के दोस्त उसे टाल मटोल करने का बादशाह कहते थे। वह इस पर हंसता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि वे सही थे। एक दिन जब सूरज ने आसमान को गुलाबी और सुनहरे रंग में रंग दिया, राघव एक अनयूजुअल टाइम पर उठा। सुबह 5 बजे। बाहर की दुनिया अभी भी सन्नाटे में लिपटी हुई थी और सड़कें सुनसान थीं। उसने अपनी आंखें मलीं और सोचा कि उसे इतनी जल्दी उठने की क्या सूझी। लेकिन सुबह सुबह की सैर के दौरान कुछ जादुई हुआ। ठंडी हवा ने उसकी सेंसेस को तरोताजा कर दिया। ओस से भीगी घास ने उसे कुछ रहस्य बताए। शहर, जो आमतौर पर हलचल से भरा रहता था, अब अपनी शांति दिखा रहा था। राघव ने ऐसी चीजें देखीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। हवा में पत्तियों का नाचना, पुराने मंदिर की दीवारों पर पैटर्न और सड़क पर अपनी दुकानें लगाने वाले वेंडर्स की मुस्कुराहट। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राघव का रूटीन मजबूत होता गया। वह अपने घिसे पिटे जूते पहनता, शांत सड़कों पर निकल पड़ता और टहलता। कभी कभी वह नदी के किनारे चला जाता, जहां पानी तरल सोने की तरह चमकता था। कभी कभी वह संकरी गलियों में घूमता, छिपे हुए कोनों और दरारों की खोज करता। जितना वह चलता, उतना ही उसका आलस्य दूर होता। उसका दिमाग साफ हो गया। उसने अपने जीवन के निग्लेक्टेड कोनों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आधा लिखा हुआ नॉवेल धूल खा रहा था, कोने में गिटार बजने की भीख मांग रहा था, और दराज से उसका मजाक उड़ाता हुआ जिम मेंबरशिप कार्ड। राघव ने फिर से लिखना शुरू किया। उसके नॉवेल ने आकार लिया और कैरेक्टर पन्नों पर नाचने लगे। उसने अपना गिटार उठाया, उंगलियां जंग खा गई थीं, लेकिन इंस्पायर थी। जिम उसका दूसरा घर बन गया और वह एक काउच पोटैटो से एक फिटनेस एंथुजियास्टिक में बदल गया। उसका काम भी बेहतर हुआ। उसने नए जोश के साथ प्रोजेक्ट्स को संभाला, अपने साथ वालों को और सीनियर्स को सरप्राइज किया। रिश्ते खिल उठे। उसने पुराने दोस्तों से फिर से कांटेक्ट किया और नए दोस्त बनाए। उसकी हंसी उसके अपार्टमेंट की इमारत के गलियारों में गूंज उठी, जिसने सालों से छाए सन्नाटे को बदल दिया। लोगों ने राघव में बदलाव देखा। उन्होंने उससे पूछा कि इस बदलाव की वजह क्या थी। वह मुस्कुराता और कहता, यह सब सुबह 5 बजे टहलने से शुरू हुआ। और इस तरह राघव का जीवन बदल गया। वह आदमी जो कभी आलस्य से जूझता था, अब डिसिप्लिन को अपनाता है। शहर जो कभी बोरिंग था, पॉसिबिलिटीज का शहर बन गया। जैसे जैसे सूरज उगता गया, राघव न केवल सड़कों पर बल्कि अपनी आत्मा के गलियारों से भी चलता रहा। उसने सीखा कि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाइयां अंदर ही लड़ी जाती हैं, और जीत एक पैर को दूसरे के सामने रखने के सरल काम में है, तब भी जब दुनिया सो रही हो। अगली लर्निंग है ध्यान भटकने से फ्रीडम। ध्यान भटकने वाली दुनिया में फोकस करने को प्रायोरिटी देना।
हमारे हाइपर कनेक्टेड युग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए शोर मचाते हैं और लगातार मांगों का शोर हमें डूबने की धमकी देता है। ध्यान भटकने से फ्रीडम पाना एक डिफिकल्ट खोज बन गई है। फिर भी सक्सेसफुल व्यक्ति समझते हैं कि फोकस करना उनका सबसे कीमती रिसोर्सेज है। वे इसकी जमकर रक्षा करते हैं, यह पहचानते हुए कि ध्यान भटकाने वाली चीजें वैल्यूएबल अटेंशन को चुरा लेती हैं और प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाती है। चाहे वह डीप वर्क सेशंस के दौरान नोटिफिकेशंस को शांत करना हो या टेक फ्री शेल्टर्स को बनाना हो, ये फोकस करने वाले वॉरियर ऑब्जेक्टिव के साथ डिजिटल बाढ़ से निपटते हैं। ऐसी दुनिया में जहां ध्यान भटकने का बोलबाला है, वे जानबूझकर काम करते हैं। एक समय में एक अनपर्टर्ब्ड मोमेंट में अपने मेंटल स्पेस को फिर से पाते हैं। मॉडर्न लाइफ की रिलेंटलेस रिदम में हमारा दिमाग लगातार कई दिशाओं में खींचा जाता है। स्मार्टफोन लगातार बजता रहता है, ईमेल हमारे इनबॉक्स में भर जाते हैं और सोशल मीडिया अपने इन्फिनिट स्क्रॉल के साथ हमें अट्रैक्ट करता है। इसके बीच फोकस करने की कोशिश करना एक मिराज का पीछा करने जैसा लगता है। फिर भी जो लोग इस उथल पुथल भरे जीवन में कामयाब होते हैं, वे पहचानते हैं कि फोकस करना कोई लग्जरी नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। ध्यान भटकाने की कीमत। ध्यान भटकाने से बहुत नुकसान होता है। वे हमारी कंसंट्रेशन को भंग करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी को नष्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हल करने की हमारी कैपेसिटी को कम करते हैं। कामों के बीच लगातार स्विच करना, जिसे टास्क स्विचिंग कॉस्ट्स के रूप में जाना जाता है, जो रिसोर्सेज को खत्म कर देता है। रिसर्च से पता चलता है कि किसी रुकावट के बाद पूरा ध्यान फिर से हासिल करने में एवरेज 20 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। इसे उन अनगिनत नोटिफिकेशंस, पिंग और डिंग से गुणा करें जिनका हम रोजाना सामना करते हैं, और यह क्लियर हो जाता है कि हमारा अटेंशन ड्यूरेशन एक घिसे हुए धागे की तरह क्यों है। मल्टीटास्किंग की मिथ। मल्टीटास्किंग, जिसे कभी सुपर स्ट्रेंथ के रूप में सराहा जाता था, अब प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाने वाला साबित हुआ है। हमारा दिमाग एक साथ कई काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बजाय यह कामों के बीच तेजी से टॉगल करता है, जिससे अधूरे विचारों और आधे अधूरे विचारों का एक सिलसिला चलता रहता है। प्रोडक्टिविटी का भ्रम तब टूट जाता है जब हम महसूस करते हैं कि सच्ची प्रोग्रेस कंटिन्यूअस अनडिवाइडेड अटेंशन से उभरती है। तो कुछ व्यक्ति शोर से ऊपर कैसे उठते हैं? वे फोकस वॉरियर हैं, अपने मेंटल किले के आर्किटेक्ट। डिजिटल मिनिमलिज्म। वे अपने डिजिटल जीवन को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, सोशल मीडिया ऐप को छांटते हैं, नोटिफिकेशन को बंद करते हैं और ईमेल को सेट टाइम पर चेक करते हैं। वे पहचानते हैं कि हर पिंग उनके कॉग्निटिव फ्लो को बाधित करता है, इसलिए वे अपने अटेंशन की रक्षा करते हैं। डीप वर्क रिचुअल। ये वॉरियर डीप वर्क को अपनाते हैं। इंटेंस कंसंट्रेशन की सिचुएशन जहां सफलताएं मिलती हैं, वे अपने सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए अनइंटरप्टेड टाइम के हिस्से अलॉट करते हैं। इन होली आवर्स के दौरान फोन गायब हो जाते हैं और बाहरी दुनिया फीकी पड़ जाती है। टेक फ्री सैंक्चुअरी। वे अटेंशन के ओएसिस बनाते हैं, चाहे वह फिजिकल बुक के साथ एक आरामदायक कोना हो या शांत पार्क की बेंच। ये सैंक्चुअरी स्क्रीन्स एंड नोटिफिकेशन से राहत प्रोवाइड करते हैं। यहां वे अपने मेंटल रिजर्व्स को फिर से भरते हैं। सिंगल टास्किंग मास्टरी। इन्यूमरेबल टास्क्स को एक साथ करने के बजाय वे एक समय में एक ही काम में खुद को डुबो देते हैं। चाहे वह रिपोर्ट लिखना हो, कोडिंग करना हो या पेंटिंग करना हो, वे अपना पूरा ध्यान उसी पर देते हैं। उनके आउटपुट की क्वालिटी इस कमिटमेंट को दिखाती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। ध्यान, गहरी सांस लेना और माइंडफुल वॉक उनके सीक्रेट हथियार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें डोनेट भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस उन्हें प्रेजेंट मोमेंट में बैलेंस करते हैं, उन्हें डिस्ट्रैक्शंस के खिंचाव से बचाते हैं। डिस्ट्रैक्शन से फ्रीडम कैजुअल नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है। ये वॉरियर पहचानते हैं कि फोकस का मतलब ज्यादा करना नहीं है, यह इंपॉर्टेंट काम करने के बारे में है।
वे जरूरी कामों के लिए हाँ कहने के लिए तुच्छ कामों को ना कहते हैं। वे समझते हैं कि उनकी विरासत ईमेल के आंसर दिए जाने या नोटिफिकेशंस को साफ किए जाने की नंबर पर नहीं बनी है, यह उनके इफेक्ट की गहराई में उकेरी गई है। तो जैसे जैसे डिजिटल तूफान बढ़ता जा रहा है, आइए हम इन फोकस वॉरियर्स से सीखें। आइए हम अपना ध्यान वापस पाएं, उलझे हुए धागे को फिर से जोड़ें और अपने मेंटल किले बनाएं। ऐसी दुनिया में जहां ध्यान भटकाना डिफॉल्ट है, आइए हम जानबूझकर काम करना चुनें, क्योंकि उस ऑप्शन में हमारी आजादी है। क्रिएशन करने, इनोवेशन करने और अपने भाग्य को आकार देने की आजादी एक समय में एक अनपर्टर्ब्ड मोमेंट है। अगली लर्निंग है 20-20-20 फॉर्मूला। जब आप सुबह जल्दी उठें तो पहले घंटे का यूज 3 एक्टिविटीज के लिए करें। 20 मिनट की इंटेंस एक्सरसाइज एनर्जी एंड फोकस को बढ़ाता है। 20 मिनट का कॉन्टेम्पलेशन एंड मेडिटेशन क्लैरिटी एंड क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। 20 मिनट का सीखना पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करें। चहल पहल भरी मुंबई के बीचों बीच राजीव नाम का एक आदमी रहता था। उसका जीवन काम, तनाव और नींद का एक खराब साइकिल बन चुका था। हर दिन एक दूसरे में बदल जाता था, जिससे वह थका हुआ और अधूरा महसूस करता था। लेकिन एक भाग्यशाली सुबह सब कुछ बदल गया। राजीव ने एक फॉर्मूला पढ़ा जिसने उसे 20-20-20 फॉर्मूला के बारे में जाना। इसमें जागने के बाद पहले घंटे का यूज करके चेंज का रास्ता सेट करने का वादा किया गया था। क्यूरियोसिटी से राजीव ने इसे आजमाने का फैसला किया। पहला दिन, सुबह 5 बजे अलार्म घड़ी बज उठी। राजीव ने खुद को बिस्तर से बाहर खींच लिया। उसने अपने स्नीकर्स पहने और तेज दौड़ने के लिए फुटपाथ पर दौड़ पड़ा। उन 20 मिनटों के गहन एक्सरसाइज ने उसे बेदम लेकिन एक्साइटेड कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह जीवित महसूस कर रहा था। इसके बाद वह अपने छोटे से अपार्टमेंट के एक कोने में बैठ गया। बंद आंखों से उसने ध्यान का मेडिटेशन किया। जैसे ही उसने अपनी सांसों पर फोकस किया, शहर की हलचल दूर हो गई। इनसाइट फ्लो हुई और क्लैरिटी उसके ऊपर छा गई। वर्षों में पहली बार राजीव को वास्तव में प्रेजेंट का एहसास हुआ। अंत में उसने पर्सनल डेवलपमेंट पर एक बुक उठाई। 20 मिनट का सीखना, चाहे हिस्ट्री, साइंस या फिलॉसफी के बारे में, उसका डेली रिचुअल्स बन गया। राजीव ने ज्ञान को ऐसे निगल लिया जैसे कोई प्यासा पानी से तड़प रहा हो। सप्ताह बीत गए। जैसे जैसे दिन सप्ताह में बदलते गए, राजीव का चेंज क्लियर होता गया। उसकी एनर्जी का लेवल बढ़ता गया और उसका फोकस बढ़ता गया। उसने नए जोश के साथ काम की चुनौतियों का सामना किया। साथ वाले लोगों ने चेंज को देखा। उन्हें सरप्राइज हुआ कि क्या उसने कोई सीक्रेट अमृत पा लिया है। लेकिन यह केवल फिजिकल एंड मेंटल सुधार नहीं था। राजीव की क्रिएटिविटी खिल उठी। उसने अपने मेडिटेशन सेशंस के दौरान स्केच बनाना शुरू कर दिया, फ्लीटिंग थॉट्स को कैद करना। उसकी नोटबुक डूडल कविताओं और बिजनेस कंसेप्ट से भरी हुई थी। 20 मिनट के चिंतन ने क्रिएटिविटी के एक सोर्स को खोल दिया था। महीने बीत गए। राजीव के जीवन ने अनएक्सपेक्टेड मोड़ लिए। उसने ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन लिया, कोडिंग, मार्केटिंग और यहां तक कि मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीखा। उनका पर्सनल डेवलपमेंट एक कैनवास बन गया। हर स्किल एक ब्रश बन गई थी। दोस्तों ने उनकी नई टैलेंट पर सरप्राइज शो किया। एक दिन राजीव खिड़की के पास बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। सूरज ने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग दिया। उन्होंने महसूस किया कि 20-20-20 फॉर्मूला एक रूटीन से कहीं ज्यादा बन गया था। यह उनका कंपास था। इसने उन्हें पर्पस, परफेक्शन और आनंद की ओर सेट किया। बात फैल गई। राजीव के दोस्तों, पड़ोसियों और यहां तक कि अजनबियों ने भी इस फॉर्मूले को अपना लिया। मुंबई की सड़कें सुबह जल्दी उठने वालों से गुलजार हो गईं, जो जॉगिंग, ध्यान और किताबें पढ़ रहे थे। शहर बदल गया। 1 घंटे में एक। राजीव एक लाइट हाउस बन गए। उन्होंने एक कम्युनिटी सेंटर शुरू किया, जहां लोग सुबह की कसरत के लिए इकट्ठा होते थे, इनसाइट शेयर करते थे और बुक्स का आदान प्रदान करते थे। कभी कभी उदास रहने वाली सड़कें अब हंसी और सौहार्द से गूंजती थीं और इस तरह राजीव की विरासत बढ़ी। उनका जीवन, जो कभी सांसारिक था, एक मास्टरपीस बन गया था। 20-20-20 फॉर्मूला ने उनके दिनों में जादू भर दिया था
और उन्होंने इसे दुनिया के साथ शेयर करने की कसम खाई थी। याद रखें, चेंज आपकी मुट्ठी में है। सुबह जल्दी उठे, फॉर्मूला अपनाएं और अपने जीवन को सनराइज की तरह आसमान में खिलने दें। अगली लर्निंग है 4 इंटरनल एम्पायर्स को बैलेंस करना। सेल्फ मास्टरी पाने में 4 की एरियाज को बैलेंस करना शामिल है। मास्टरी ऑफ माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करें और लिमिटिंग बिलीफ्स को चुनौती दें। मास्टरी ऑफ हार्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस और कंपैशन का डेवलप करें। हेल्थ मास्टरी, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड रेस्ट से फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। मास्टरी ऑफ द सोल, अपने पर्पस और इनर नॉलेज से जुड़ें। एक बार की बात है, चंद्रपुर के हलचल भरे शहर में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। अर्जुन एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर था जो भारी दिल और डिसऑर्गेनाइज्ड दिमाग के साथ जीवन जी रहा था। उसके दिन बुरे थे, डेडलाइन, स्प्रेडशीट और रूटीन की डलनेस से भरे हुए थे। एक भाग्यशाली शाम जब अर्जुन अपनी बैल्कनी में बैठा था, गुनगुनी चाय की चुस्की ले रहा था, तो उसे कार्डबोर्ड बॉक्स के नीचे एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। उसमें सेल्फ मास्टरी का एक रोड मैप था। चेंज की चाबी रखने वाले 4 एरियाज के बारे में पढ़ते समय अर्जुन की आंखें बड़ी हो गईं। मास्टरी ऑफ माइंडसेट, अर्जुन को एहसास हुआ कि उसका दिमाग एक युद्ध का मैदान था। नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट एंड लिमिटिंग बिलीफ्स ने उसे सालों तक जकड़ रखा था। उसने पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने का फैसला किया। हर सुबह वह एफर्मेशंस करता था, मैं सक्षम हूं, मैं फ्लेक्सिबल हूं, मैं सफिशिएंट हूं। धीरे धीरे कोहरा छूट गया और क्लैरिटी उभरी। हार्ट सेट मास्टरी, अर्जुन का दिल एक निग्लेक्टेड बगीचा था। वह भूल गया था कि गहराई से कैसे महसूस किया जाए, दूसरों के साथ सिंपैथी कैसे रखी जाए। उसने कंपैशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। कॉलीग्स की पीड़ा सुनना, लोकल शेल्टर में सेल्फ सर्विस करना और अपनी बूढ़ी मां को थोड़ा और कसकर गले लगाना। उसका दिल खिल उठा और आंसू खुलकर बहने लगे, जिससे वर्षों का इमोशनल मलबा धुल गया। हेल्थ सेट मास्टरी, अर्जुन का शरीर एक निग्लेक्टेड मंदिर था। देर रात तक ऑफिस में काम करना और तनाव ने अपना असर दिखाया था। उसने बदलाव के लिए कमिटमेंट जताई। सुबह पवित्र हो गई, योग, ग्रीन स्मूथी और पार्क में सैर। उसके शरीर ने जवाब दिया। उसके कंधे ढीली हो गईं और उसकी नसों में जीवन शक्ति उमड़ पड़ी। सोल सेट मास्टरी, अर्जुन की आत्मा एक भूला हुआ कंपास थी। वह अपने ऑब्जेक्टिव से दूर हो चुका था। उसे स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट स्लाइड के नीचे दबा चुका था। वह पार्क में प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठा, अपनी आंखें बंद की और सुनता रहा। उसका ऑब्जेक्टिव फुसफुसाया, सपनों की एक सिम्फनी, एक विरासत जो रचे जाने का इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने कविता लिखना शुरू किया, अनाथालय में सेल्फ सर्विस की और युवा दिमागों को सलाह दी। उसकी आत्मा नाच उठी। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, अर्जुन का चेंज क्लियर हो गया। उसके कॉलीग्स ने उसकी आंखों में चमक और उसके कदमों में स्फूर्ति देखी। उसके बॉस ने उसे प्रमोटेड किया, उसके एक्सेल स्किल्स के लिए नहीं, बल्कि उसकी नई नई इंटेलिजेंस के लिए। अर्जुन की मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम एक मरहम लगाने वाले बन गए हो मेरे बेटे। और इस तरह अर्जुन अपने जीवन का एल्केमिस्ट बन गया। उसने 4 इंटरनल एम्पायर्स को बैलेंस किया और बोझिल दिनों को सुनहरे पलों में बदल दिया। उसकी विरासत स्प्रेडशीट और प्रमोशन में नहीं मापी गई। यह उसके द्वारा शेयर की गई मुस्कुराहट, उसके द्वारा लिखी गई कविताओं और उसके द्वारा छुए गए जीवन में उकेरी गई थी। चंद्रपुर ने उसका नाम फुसफुसाया, एक ऐसा नाम जो अब सेल्फ कंट्रोल का अल्टरनेटिव बन गया है। अर्जुन को पता था कि असली खजाना भीतर ही छिपा है, डाउट एंड रूटीन की परतों के नीचे छिपा हुआ है। और जब उसने आखिरी बार पुरानी किताब बंद की तो उसने एम्पायर्स को हमेशा के लिए हार्मनी में रखने की कसम खाई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।